हाउ टू सेव फॉर फैमिली, दैट इज़ द ऑप्शन कि जी हम अपने घर वालों के लिए कैसे बचत करें। मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, या मैं किसी से भी अगर मैं डिपेंड करके आप ये क्वेश्चन करेंगे तो उस बंदे का जवाब ये होगा। अगर आपको कहा जाए कि आपको मैं एक दिन के लिए आपने मेरे साथ आना है, हम कहीं घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन आपका घर पे राब्ता नहीं होगा, आप घर पे जो भी जेब खर्च देना है आप वो दे दो एक दफ़ा, एक दिन के लिए हम जा रहे हैं, तो आप कितना खर्च दोगे? आप अपने आप को खुद जवाब देना, तो आपको पता लगेगा कि यार आप कहोगे मैं 1000 दूंगा, मैं 2000 दूंगा, कोई कहेगा 5 दूंगा, कोई कहेगा 10,000 दूंगा। अगर इसी तरह से मैं अगर आपको कहूँ कि आपको महीने के लिए मेरे साथ जाना है और आपका घर में कोई राब्ता नहीं होगा, तो आप कितने पैसे अपने घर के अंदर जो छोड़ के जाएंगे अपने घर वालों के लिए? आप कितनी जो है बैक एंड पे अमाउंट जो है वो छोड़ेंगे उनके लिए? तो आपके पास यही जवाब होगा, 1,00,000, 2,00,000, 50,000, 30,000, जो भी आप XYZ आपके उस्ताद के मुताबिक आप अपने बारे में सोचते हो। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको साल के लिए मैंने कहीं लेके जाना और आपका फैमिली से कोई रब्ता नहीं होगा, तो आप डेफिनेटली सी बात है आप ये कहोगे कि यार मेरी फैमिली पीछे से तंग ना हो, इसलिए जो है ना मुझे कम से कम तो 10, 12, 15 लाख रुपया तो छोड़ के जाना पड़ेगा। और अगर मैं आपको कहूँ मैं 10 साल के लिए आपको साथ अपने लेके जाता हूँ, तो आपको कितने पैसे घर छोड़ने पड़ेंगे? तो आप इसका आंसर आपके पास मोर देन 50 लाख से ही अबव ही होगा। तो क्या अगर आपको आज कुछ हो जाता है और आप कहीं चले जाते हैं, इस दुनिया फानी से आप रुखसत हो जाते हैं, तो आपने क्या बचाया हुआ है? क्या आपके पास 50 लाख रुपए से ऊपर आपने घर वालों के लिए सेव किया हुआ है, या आप पहले से बिलीनियर हैं? तो अगर तो आप बिलीनियर हैं और आपके पास इतना पैसा सेव हुआ हुआ है कि आप 10-15 साल भी चले जाएँ तो खैर है, क्योंकि एक फैमिली को दोबारा से स्टैंड लेने में, आपके गैर मौजूदगी में स्टैंड लेने में उसको कितने चीज़ों को फेस करना पड़ेगा और कितनी सेविंग्स आपकी जो है वो होनी चाहिए ताकि आपकी फैमिली आपके बाद में पुरस्कून रहे, इस चीज़ के बारे में आपने सोचना है। हम ये तो सोचते हैं कि यार चलो हम नहीं नाम बना सके, हमारी औलाद नाम बनाएगी, लेकिन हम अपनी औलाद के लिए प्रॉपर तौर पर एक सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ तो हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, हम उनके लिए नहीं रखते हैं कि चलो यार वो जब 14-15 मतलब ग्रेजुएशन करके बाहर निकलेगा, 14-15 क्लासें कर लेगा, तो हम जो है उसको कुछ एक बिग अमाउंट देकर हम कहेंगे जा बेटा कारोबार कर या अपने पढ़ाई कर, जो भी आगे करना है वो तेरा माइंड है, तेरी ज़िंदगी है, तूने इसी को करना है। तो हम ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको सेविंग करनी चाहिए। आई थिंक सो कि मैंने जो आपको पॉइंट समझाया वो शायद आपकी समझ में आ गया होगा। और जिनको मज़ीद कुछ इस बारे में बातचीत करनी है, पूछना है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि सेविंग प्लान्स लें, इंश्योरेंस को प्रॉपर तौर पर अपनी लाइफ में उतारें। इंश्योरेंस इज़ अ सेफ पॉलिसी। जैसे आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं, आपकी गाड़ी ठुक जाती है तो आपको थोड़ा सा एतमाद होता है, चल यार इंश्योरेंस दी है, इंश्योरेंस तो जाकर सही करा लाएंगे। 2 दिन बेशक लगते हैं, लेकिन ये है कि इंश्योरेंस से गाड़ी आपकी क्लेम होती है तो आपको भी थोड़ा सुकून होता है, चलो जो इंश्योरेंस से पैसे तो पूरे करा लेना ना। और ये बात जो है वो मेरे कही भी गई है कि अगर आप अपनी इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो आपकी उम्र बढ़ जाती है। तो इस चीज़ पर ज़रा गौर व फिक्र करें और प्रॉपर तौर पर इस बात को समझें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।